हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले टॉपिक में हम कवर कर चुके हैं इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल और डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। तो उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी जो पिछली टॉपिक में हमने कवर किया कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है। तो उसमें जो हमने पिछले टॉपिक में बताया वो तो आप कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि ये जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को कब आप जो है कंटेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखने लायक है। जो आज का टॉपिक हो गया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्पीड अभिलक्षण, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो अगर आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे क्वेश्चन के रूप में आ जाए कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो तब ये आप कंटेंट यूज कर सकते हैं। या जो हमने पिछले टॉपिक में हमने कवर किया कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्यों स्टार्ट नहीं होती, तो उसमें भी ये चीज़ आप जो है मेंशन कर सकते हैं। तो इसको हम जब दो प्रकार क्वेश्चन आ जाए तब हम यूज कर सकते हैं। पहला, जब आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट क्यों नहीं होती, तो तब भी आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपसे सीधे डायरेक्ट ये पूछ लिया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्पीड की अभिलक्षण क्या है। तो आज के वीडियो में हम एक ये अभिलक्षण कवर करेंगे और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अनुप्रयोग क्या हैं इसको कवर करेंगे। तो देखते हैं, वन बाय वन चीज़ें देखते जाएंगे। जैसा कि हमने बताया था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपकी जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, तो उस पर हमने डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी को भी कवर किया। उसके बेस पे हमने बताया कि वो सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है। तो हमने उसमें बताया था कि दो प्रकार की फील्ड बनती हैं, एक फॉरवर्ड फील्ड फाई बी और एक ये फाई बी और फाई एफ और फाई बी। तो फाई एफ आपकी जो है क्या है, फॉरवर्ड फील्ड है, और फाई बी क्या है आपकी बैकवर्ड फील्ड। फाई एफ आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही थी और फाई बी आपकी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही थी। ठीक, तो इन दोनों के बेस पे रिजल्टेंट टॉर्क भी आ रहा था, एक टाउ एफ और एक टाउ बी। टाउ एफ क्या है, फॉरवर्ड टार्क, और टाउ बी क्या है, बैकवर्ड टार्क। ठीक, तो जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें ये आपका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है। वाई एक्सिस में आपका क्या है, टॉर्क है, और एक्स एक्सिस में आपका जो है क्या है, स्पीड है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में क्या है, फॉरवर्ड स्पीड है, और नेगेटिव साइड क्या है, बैकवर्ड स्पीड है। अब इसको हम जब टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बनाने जा रहे हैं तो दो टार्क आपके जो है होंगे, एक तो फॉरवर्ड टार्क और दूसरा बैकवर्ड टार्क। तो बैकवर्ड टार्क और फॉरवर्ड टार्क आप देख सकते हैं, जब आप फॉरवर्ड टार्क बना रहे हैं तो ये आपका माइनस एन एस स्पीड से चालू हो रहा है, ये ऐसे गया और ये यहाँ पे खत्म हो। और जो बैकवर्ड टार्क है वो माइनस एन एस से स्टार्ट हो के एन एस पे कहाँ। जब आप इसका रिजल्टेंट देखेंगे, जो इसके बीचों बीच बना हुआ है, ये रिजल्टेंट टार्क। ठीक, तो रिजल्टेंट टार्क इसका और इसका आप देखेंगे तो ये आपका प्लस में है और ये माइनस में है, तो कुछ इसका रिजल्टेंट आएगा। तो उस जो रिजल्टेंट आएगा तो वो रिजल्टेंट ये आपका शो किया गया। तो देख सकते हैं ये आपकी स्पीड है कहाँ पर, जब आपका स्टार्ट है। तो जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे जो n बराबर है वो क्या है, 0। मतलब स्टार्टिंग में आपका कोई टार्क नहीं लग रहा है। इसी वजह से ये आपका जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो स्टार्ट नहीं होती है। तो स्टार्टिंग में n बराबर 0, तो जो कि उस बिंदु पर जो परिणामी टार्क है वो क्या है, शून्य है। इसलिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो ये भी एक रीजन में आप लिख सकते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती, तो तब भी ये चीज़ आप जो है, अगर ये वाला कंसेप्ट आप अगर यूज कर रहे हैं या कंटेंट यूज कर रहे हैं, तो तब भी आपको जो है वहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, जैसा कि हमने बताया था कि अगर आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, अगर आप स्टार्टिंग में उसके रोटर को एक डायरेक्शन दे दो, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि अगर रोटेटर को किसी भी दिशा में एक प्रारंभिक रोटेशन दे दिया जाता है, तो परिणामी औसत टार्क जो है उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जिस दिशा में ये स्टार्ट में रोटर घुमाया जाता है, और तो उसी दिशा में मोटर जो है स्टार्टिंग में घूमने लगती है। ठीक, जैसे आपने अगर ये फॉरवर्ड टार्क को बढ़ा दिया, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपने घुमा दिया, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपका जो है ये बढ़ जाएगा, तो उसको एक रिजल्टेंट टॉर्क मिल जाएगा, तो उसकी वजह से वो घूमने लगेगा। अब चूंकि ये संभव व्यवहारिक में अगर देखेंगे तो व्यवहारिकता में जो है ये संभव नहीं है कि हर किसी मोटर को जाके वहाँ पर हम उसको जो है अलग से हम या तो किसी एक व्यक्ति को रखें कि जब भी इसको स्टार्ट करें तो उसको स्टार्ट के लिए आप उसका रोटर आप घुमाओ। तो ये पॉसिबल नहीं है, फिजिकल पॉसिबल नहीं है कि जाके घुमाया जा सके। बस एक समझने के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि जो अगर आप जो है इसको एक टार्क दो तो वो आपको रोटेट होने लगेगी। तो इसी बेसिस पे स्टार्टिंग के बेसिस में इसके जो है कई टाइप्स हो जाते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके टाइप्स जो है 5 या 6 प्रकार के हो जाते हैं। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, और परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ठीक है, तो इस तरह से जो है उसके टाइप्स हो जाते हैं कि उसको किस प्रकार से हम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो रही टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की बात। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करने की कोशिश रहती है हमारी, जितना कम से कम में हो जिससे चीज़ें आपको समझ में आ जाए उतना रखने की कोशिश करते हैं। अब देखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो नेक्स्ट इसमें है, इसके अनुप्रयोग, उसको यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो भी यूज करते हैं तो वो हमारी जो है बहुत छोटी मोटर होती है, कम्पैक्ट साइज़ में होती है, तो ये कम हार्स पावर में यूज होती है, और उसकी लिमिट भी बताई गई है कि ये लगभग 1 HP की मोटर तक में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज हो जाती है। उसके ऊपर अगर आप यूज करना है तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है यूज करने की परमिशन दी जाती है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो यूज है वो छोटे उपकरणों में किया जाता है, जहाँ हमें कम HP, लगभग 1 HP की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं पंप्स में, जैसे समरसेबल पंप्स में आप देखते हैं वहाँ मोटर लगी है, छोटे फैन में सीलिंग फैन लगे हैं, टॉयस मतलब खिलौने विलौने में आपको जो है यूज हो जाए, कंप्रेशन में भी आप जो है यूज कर सकते हैं, मिक्सर में यूज कर सकते हैं, ड्रिलिंग मशीन में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉवर है, हेयर ड्रायर है, और भी छोटे छोटे उपकरण जहाँ पे आपका डोमेस्टिक पर्पज़ में जो भी मोटरें यूज होती हैं तो वहाँ पे यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्पीड का विलक्षण क्या है। तो सिंपली आपको ये ग्राफ जो टॉर्क स्पीड का है वो याद रखना है। ठीक, टॉर्क स्पीड का ग्राफ जैसे ही ये आपको जो है मेंशन कर देंगे तो यहाँ से चीज़ें आप जो है ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। इसको कब कब आप लिख सकते हैं, जब ये या तो पूछ लिया जाए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर टॉर्क स्पीड विलक्षण क्या है, और या तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया क्यों स्टार्ट नहीं होती है, तो उस पर भी आप ये कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा हमने क्या पढ़ा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के एप्लीकेशन क्या है। तो वही ये आपकी जो है 1 HP तक की मोटर में इसको यूज करते हैं। ठीक, सीलिंग फैन वगैरह घर में जो भी यूज होता है डोमेस्टिक पर्पज़ से जो भी मोटरें हैं, मिक्सर है, ड्रायर है, वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इतना ही वीडियो रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप्स जो है डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।